उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जैसे आज शुरुआत पवन भाई करेंगे भजन से। पवन भाई। अच्छा, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। आरंभ करेंगे। अच्छा, मेरे को लगा प्रार्थना पहले होगी। अच्छा, कोई हो बात गई प्रार्थना। नहीं। वो जो ये अपना ब्रह्म जो निर्माण नहीं हाँ ब्रह्म। हाँ, उसके बाद ले रहे हैं क्योंकि श्लोक का एक्सप्लेनेशन भी है ना उसके बाद, तो वो ओके कंटिन्यू है। चलिए चलिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हम तो हमेशा रेडी। आरंभ करें। आरंभ करें। देखिए, अभी ये नवरात्रि चल रहा है और साथ हाँ साथ ही नवरात्रि के साथ साथ अपने को मालूम है कि इन्हीं दिन में जो है कई जगहों पे रामलीला का कार्यक्रम भी होता है और फिर जी। दशहरा का कार्यक्रम ये सैटरडे को है। तो मैंने एक स्मॉल इनवाइट भी भेजा है, तो प्लीज सबसे निवेदन है जो आ सके जरूर आइएगा। और लंका ये रावण का दहन भी होगा सैटरडे को। तो रामायण का ये चल रहा है, तो मैं रामायण के ऊपर ही आपको दो लाइन सुना देता हूँ। तो ये दो लाइन का भजन आप लोग को सुनाता हूँ। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में हो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। वेरी नाइस भजन। थैंक यू। हाँ, अभी ब्रह्म निर्माण आज कौन पढ़ेगा? नमो नमो लक्ष्मी सर्वाणि, ज्योत्स्ना इंदुरूप कल्याणी, नमो नमो कृष्णे अतिरौद्रे, जगत प्रतिष्ठे अतिशय सौम्ये, नमो नमो हे गुरु रिपुमाये, सुर नर मुनि किन्नर से गाये, नमो नमो हे चेतन देवी, पूर्ण दया पावे तव सेवी, नमो नमो हे बुद्धि शक्तिमय, तृष्णा छाया क्षुधा तृषा में, नमो नमो हे शांति निधाने, ज्ञान विराग विवेक विधाने, कांति वृत्ति स्मृति दया स्वरूपे, नमो नमो हे लज्जा रूपे, नमो नमो संतोषी माता, जग सुखदायिन विश्व विधाता, नमो नमो हे चंडी माता, तुम बिन जग में आनन त्राता, नमो नमो विंध्याचल रानी, इच्छित फल की हो तुम दानी, नमो नमो महिषासुर मर्दिनी, शुभ निशुभासुर वध करनी, नमो नमो राक्षस कुल भंजनी, चंड मुंड धूमासुर नाशिनी, नमो नमो शरणागत रक्षिणी, नारायणी गुरु रूप विचक्षणी, दुर्गा पंचदशी जो गावे, सोई अमित जीवन फल पावे, तीर्थ यज्ञ दान व्रत नेमा, सब फल एहि जपील हस असीमा, पुत्र पौत्र धन धान्य बढ़ावे, जो नर तीन काल नित ध्यावे, वंध्या लहे पुत्र गुणशीला, जो ध्यावे नित देवी लीला,
ज्ञानी ध्यानी होई विज्ञानी, विज्ञानी परमार्थ ज्ञानी, विप्र ध्यायी होई वेद विशारद, क्षत्रिय सूर वीर रण पारग, वैश्य होई पुनि बहु धनवंता, दास्य भाव लई शूद्र तुरंता, एहि विधि सकल मनोरथ, प्राप्त करहि सब लोग, नाशे ही जीवन केर सब, अशुभ कर्म के जोग। दुर्गार्पणमस्तु। बहुत सुंदर स्तुति थी माँ देवी दुर्गा की। अब आज जयश्री बेन हमें ब्रह्म निर्वाण के श्लोक का भावार्थ समझाएंगे। जयश्री बेन, हाँ, त्रीजो ये श्लोक। भगवत गीता अध्याय 2 और 27वां श्लोक है। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कौरवों के सामने युद्ध करने के लिए तैयार होने का संदेश देते हैं। मतलब जब भी अर्जुन अपने चाचा, गुरु, मित्र, भैया, अपने स्वजनों के सामने धनुष या युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तभी श्री कृष्ण भगवान ये श्लोक समझाते हुए कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनः जन्म निश्चित है। जन्म मरण साथ में जुड़ा हुआ है। जो आत्मा ने जन्म लिया है उसका नाश या मृत्यु अवश्य है। आगे समझाते ही ये बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तस्माद परिहार्यर्थन त्वम सोचितु महर्षि। मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है या तो जो तय है वो जरूर होगा, वो होने ही वाला है। इसके लिए आपको कमजोर या दुर्बल या शोक होने की आवश्यकता नहीं है। तू अपना कर्तव्य कर्म कर, फल के बारे में सोचने का काम तेरा नहीं है। ऐसा श्री भगवान कृष्ण अपना मित्र अर्जुन को कहता है। बहुत अच्छे वक्ता है आप तो जयश्री बेन, सरस बोलिए। अभी अगले मंगलवार को श्लोक नंबर 4 ब्रह्म निर्वाण, इसका भावार्थ हम सुनेंगे नितिन भाई से। बराबर नितिन भाई तैयार कर लेना, चौथा श्लोक अभी से निश्चित कर दिया है हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान अर्जुन को अपना स्वरूप समझा रहे हैं ज्ञान विज्ञान सहित, अर्थात संपूर्ण स्वरूप अपना, जरा भी आधा अधूरा नहीं, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से। ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो तत्व क्या है, वो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और पिछली बार 25वें श्लोक पर हमने विचार किया, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ो अयम न विजानाति लोको माम अजन्म अव्ययम। योग माया से आवृत जिसकी बुद्धि है, ऐसे मूढ़ जन भगवान को नहीं देख सकते। प्रकाश यानी ज्ञान, काश यानी लाइट, लाइट सिंबलाइजेस नॉलेज, प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो हमें भगवान का ज्ञान होता है। लेकिन ईश्वर किसके सामने प्रकट होते हैं, भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं, जिसकी बुद्धि योग माया से आवृत्त नहीं है। वो हमारी भी बुद्धि माया से आवृत्त है, ये विश्व में सत्य लगता है। जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में सत्य लगता है, लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं तो हम हंसते हैं, वो मिथ्या था स्वप्न, वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। वैसे ही इस जागृत अवस्था में हमें विश्व सही लग रहा है, लेकिन जैसे ही इस जागृत अवस्था से ऊपर उठेंगे, समाधि अवस्था में, तुरीय अवस्था में पहुंचेंगे, तो ये जागृत अवस्था में देखा हुआ विश्व में माया लगेगा, हमें मिथ्या लगेगा। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, हायर स्टेट ऑफ माइंड। तो जिनकी बुद्धि इसी अवस्था में है,
और जो विश्व से, संसार से, सृष्टि से, उसके अंदर रहे भोगों से बद्ध है, बंधे हुए है, उनकी बुद्धि पर माया का आवरण है, उसके सामने ईश्वर प्रकट नहीं होते, अर्थात उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। कुरुक्षेत्र के मैदान पे दो ही व्यक्तियों को दर्शन हुआ, एक अर्जुन और एक संजय मंत्री। अन्य सभी की बुद्धि के ऊपर माया का आवरण था। भगवान ने माया का आवरण नहीं पहना है कि लोग उन्हें ना देख सके, लोगों की बुद्धि पे माया का आवरण। यदि भगवान के ऊपर माया का आवरण होता तो भगवान हमें देख नहीं सकते, ऐसा नहीं है। भगवान हमें देख सकते हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि आवरण हमारी बुद्धि पर है, भगवान की बुद्धि पर नहीं है, या भगवान के ऊपर नहीं है आवरण, माया। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ो अयम न अभिजानाति। जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जानता। लोको माम अजन्म अव्ययम। क्या नहीं जानता मूढ़? भगवान अजन्म है और अव्यय है। अव्यय यानी जिसका नाश नहीं होता, यानी अविनाशी। ईश्वर का जन्म भी नहीं हुआ है, अनादि और अनंत, अविनाशी। ये मूढ़ जन नहीं जानते। ये था हमारा 25वां श्लोक। यहां से आगे बढ़ते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान क्या जानते? भगवान त्रिकाल ज्ञानी है। समतीतानि यानी भूतकाल में जो हो गया वो भगवान जानते हैं। वर्तमान में जो हुए हैं लोग, जिन्होंने जन्म लिया है, उनको भी जानते हैं। भविष्य में जो जन्म लेने वाले हैं उनको भी जानते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुझे शोक हो रहा है क्योंकि ये तेरे लिए मर रहा है, इसके लिए तू उसे मार नहीं सकता, लेकिन मैं तो देख रहा हूं मरने के बाद वो दूसरा जन्म लेने वाला है, इसके लिए मुझे शोक नहीं होता। अज्ञान के कारण शोक होता है। धीरे धीरे जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो किसी बात का शोक नहीं होता। ये जो समय है, काल है, हम मनुष्य उस काल के अधीन है। काल के सामने हमारी कुछ नहीं चलती। जब समय आता है तो उसके आगे किसी की कुछ भी नहीं चलती। लेकिन भगवान के केस में काल उनके अधीन है, समय भगवान के अधीन है। भगवान चाहे तब समय रोक सकते हैं। हम संसार में, इसके लिए हमारे लिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भगवान संसार से ऊपर है, कालातीत। भगवान को कोई काल का नियम नहीं लागू पड़ता। वो भूत भी देखते हैं, वर्तमान भी देखते हैं और भविष्य भी देखते हैं। हमारे लिए ये तीन काल है, भगवान के लिए तीन काल है ही नहीं। उनके लिए सर्वत्र सब कुछ वर्तमान है। एक उदाहरण ले, एक दिन में 24 घंटे है। समझो कि एक छोटा सा जंतु है। ભૈયા બેસ ને વાયર ચાર્જિંગ પોઈન્ટ હતો એટલે તને આ કન્વીનિયન્ટ પડે એટલે ઘડી ઘડી ચાર્જિંગ કરવાની બી किसी का જરૂર ये ऑन है, जरा कैन वी ऑफ दिस? एक उदाहरण लेते हैं, एक छोटा सा जंतु जो जन्म लेता है और 2 या 3 घंटे में मर जाता है। बहुत ही छोटा सा जीव, और इस 3 घंटे में वह दूसरे जंतु को जन्म देकर भी चला जाता है। 3 घंटे की अवधि है बस उसके जीवन की। तो 24 घंटे में ये जंतु की 4 जनरेशन आ जाएगी। तो बीच वाली जनरेशन कहेगी 2 मेरे भूतकाल में हुए और मेरे होने वाले भविष्य काल है। उनके लिए भूतकाल और भविष्य काल, लेकिन हमारे लिए, हम उससे ऊपर है, हमारे लिए ये सब वर्तमान काल है। एक ही दिन में ये 4 जीव जन्मे, मर गए और 4 पीढ़ी निकल गई उनकी। तो भूत, वर्तमान, भविष्य इन जंतुओं के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम उससे ऊपर है और पूरा एक ही दिन में, वर्तमान में ही ये सब हमने देख लिया। ईश्वर के केस में भी ऐसा है। हमारे लिए काल लंबा है, भगवान के लिए क्षण है।
हम कहते हैं मेरी 2 पीढ़ी भविष्य भूतकाल और आने वाली 2 भविष्य का है। भगवान के लिए तो ये एक दिन है। भगवान कहेंगे ये तो वर्तमान काल है, मैं तो ऊपर से सब देख रहा हूँ। आपके लिए भूत वर्तमान भविष्य, मेरे लिए तो केवल वर्तमान है ये। भगवान कालातीत है। आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा टाइम इज द 4th डायमेंशन, चौथा प्रमाण है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वैसे काल, समय, ये भी एक प्रमाण है। इट्स ऑल्सो अ डायमेंशन। बट ईश्वर सबसे ऊपर कालातीत। तो वेदा हम यानी मैं जानता हूं। समतीतानि, समतीतानि यानी जो भूतकाल में हो गए, वर्तमानानि जो अभी जो जी रहे उस सबको मैं जानता हूं अर्जुन, और भविष्याणि च भूतानि सबको मैं जानता हूं। इसके लिए मुझे शोक नहीं हो रहा है। ये जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु ये रणभूमि में होने वाली है, मैं उसका भूतकाल जानता हूं कि भूतकाल में उसने क्या पाप किए थे, जिसके कारण इस काल में वो ये पीड़ा सहन कर रहे हैं। ये कारण है कि जिसके कारण वो पीड़ा सहन कर रहे हैं। तो माम तू वेदन कश्चन, मुझे इस पूरे चीज का ज्ञान है, लेकिन तुझे इसका ज्ञान नहीं, इसके लिए तुझे शोक उत्पन्न हो रहा है। के प्रति मोह, तो मोह का कारण, शोक का कारण अज्ञान है। मृत्यु, आज का ये श्लोक जो हमने पीड़ा और दुख होता है, मृत्यु हुई उसका दुख, क्योंकि हमें श्रद्धा नहीं है वाला ही तो कहाँ होने वाला है। अगर ये पता चल जाए कहाँ जन्म लेने वाला है, कौन होने वाला है, तो इसकी पीड़ा नहीं होगी हमें, ज्ञान अगर हो गया तो। लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसके लिए शोक है, इसके लिए दुख है। हमें त्रिकाल का ज्ञान नहीं है, कौन कहाँ से आया, कहाँ जाने वाला है, इसके लिए दुख और शोक उत्पन्न होता है। तो ये बात अर्जुन को समझा रहे हैं अगेन एंड अगेन भगवान। माम तू वेद न कश्चन, वेद यानी जानना, तुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, इसके लिए तुझे पीड़ा हो रही है, इसके लिए तुझे दुख हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ये सब जानता हूं। काल देवता यानी भगवान यमराज, यमराज के आगे किसी की नहीं चलती। जब जिसका काल होता है वो आ ही जाते हैं उसको लेने के लिए, और जिसका जो लेखा जोखा होता है उसके मुताबिक स्वर्ग नरक पुनर्जन्म सब कुछ प्रदान करते हैं। इसीलिए उन्हें धर्मराज कहते हैं। वो धर्म के ऊपर चलते हैं, धर्म पकड़ के चलते हैं, इसके लिए धर्मराज। तो एक बार इस धर्मराज को भी एक हमारे ऋषि ने श्राप दे दिया था। तो सुनने जैसी कथा है। एक ऋषि थे, अपनी कुटिया के बाहर वो समाधि लगा के बैठे थे, उनका मौन व्रत था, तो वो कुछ बोल नहीं सकते। उतने में कुछ चोर डाकू वहां से निकले, उसके पीछे राजा के सैनिक थे, तो उनको डर लगा कि सैनिक पकड़ लेंगे, तो इसके लिए ऋषि का आश्रम देखकर उसमें छुप गए, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। लेकिन सैनिक आए, ऋषि को उससे पूछा, वो ऋषि तो मौन व्रत धारण किए हुए कुछ नहीं बोले, तो वो ढूंढते हुए अंदर गए, तो कुटिया में से ये चोर डाकू सब मिले। तो उनको लगा कि ये ऋषि भी उनके साथ मिले हुए, तो सबको पकड़ के ले गए राजा के दरबार। राजा ने पूछा ऋषि को, आपको क्या कहना है आपकी सफाई में? तो उन्होंने तो मौन व्रत धारण किया था, कुछ भी नहीं कहा। तो राजा ने भी मान लिया कि इन्होंने साथ दिया ही है ये डाकुओं का। इसके लिए राजा ने सजा सुनाई, सबको सूली पे चढ़ा दिया जाए। तो चोर डाकू ऋषि सबको सूली पे चढ़ा दिए। लेकिन ऋषि महातपस्वी, अपनी योग शक्ति से उन्होंने अपने मृत्यु को रोक दिया। सूली पे चढ़ के भी उनको मृत्यु नहीं आई।
तो ये देखकर धर्मराज आए उनके पास। उन्होंने पूछा कि क्यों आपने अपनी मृत्यु को रोक दी। तो ऋषि ने पूछा यमराज से, ये मेरे कौन से कर्म की सजा दे रहे हो आप मुझे? मैंने तो कोई पाप किया नहीं है, मैंने तो मौन व्रत धारण किया है, उसके लिए मुझे ये क्या मृत्यु की सजा मिल रही है? तो यमराज ने उनको उनके पिछले कुछ जन्मों की बात कही। ये एक बार एक बटरफ्लाई, पतंग, उसको आपने एक स्टिक सली लेके उसको भोंका था, मारा था आपने एक जन्म में, इसके लिए ये जन्म में आपको ये मृत्यु दंड मिला। तो ऋषि ने पूछा उस वक्त मेरी आयु क्या थी? तो धर्मराज ने कहा आपकी आयु 12 वर्ष की। तभी शास्त्र दिखाया ऋषि कि 13 साल से छोटी आयु में जुवेनाइल, उसको सजा नहीं मिलती है। धर्मराज आपने मुझे सजा कैसे सुनाई? और साक्षात काल को ऋषि ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? आपको मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा और वहां पर एक दासी के यहाँ आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो धर्मराज को बहुत पीड़ा हुई। उन्हें बोला मुझे मृत्यु लोक में आप भेज रहे हो, जहां से लोगों को मैं लेकर आता हूं वहीं आप मुझे भेज रहे हो, कुछ क्षमा करो मुझे। तभी ऋषि को उन पर दया आई और कहा आप दासी के यहाँ तो जन्म लेंगे, लेकिन आप बड़े विद्वान और समझदार और सुप्रसिद्ध होंगे। आप कोई बता सकता है कौन थे ये महात्मा दासी के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया? नारद मुनि धर्मराज? होगा। हाँ जी? नारद मुनि, नारद मुनि, नो नो नहीं। नो, कर्ण तो विदुर नहीं। दासी विदुर जी, देव। विदुर जी, विदुर, ये विदुर जी, महात्मा विदुर, विदुर जी। धृतराष्ट्र ने पांडव, इनके ब्रदर जो दासी पुत्र थे। विदुर जी। हाँ, तो धर्मराज विदुर जी का श्राप मिलने से विदुर जी के स्वरूप में पृथ्वी पर आए थे। साक्षात काल, वो भी श्राप सहन करना पड़ा उनको, क्योंकि उनसे भी भूल हुई थी। एक 12 साल के बच्चे को कर्म की सजा उन्होंने सुनाई, और वो 12 साल का बच्चा निकला महाप्रतापी ऋषि, कि जिनके पास इतनी सिद्धि थी कि वो यमराज को श्राप दे सके, जिससे सारा मनुष्य लोग डरता है। वैसे काल स्वरूप साक्षात धर्मराज यमराज, उनको श्राप दिया। तो है ऐसे संत महात्मा ईश्वर जो काल से भी अतीत है, काल भी उनके उनके अधीन होकर काम करता है। तो ऐसे एक परम ईश्वर हमारे भगवान कृष्ण की तीनों काल, वर्तमान भूत भविष्य, सब उनके अधीन था। और इसके लिए हजारों पिछले जन्म और हजारों आने वाले जन्म मनुष्य के वो देख सकते, और बट ही डिड नॉट इंटरफियर, ये समझने की बात है। आपको जो भी जन्म मिल रहा है आपके कर्म का ये फल है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसमें विक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिस्टम जो कर्म का सिद्धांत है, वो सिस्टम, उसमें बीच में इंटरफियर करने से वो टूट जाए। इसके लिए वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, मैं वर्तमान भी जानता हूं, भविष्याणि च भूतानि, भविष्य भी जानता हूं और भूतकाल भी जानता हूं। माम तू वेद न कश्चन, तू इसमें से कुछ भी नहीं जानता। अर्थात इसके कारण तुझे मोह उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, इसके मूल में तेरा अज्ञान है। ये था हमारा 26वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहेगा कि आगे बढ़े? बीजल भाई एक बात पूछ रहा था। बीजल भाई, जैसे कईयों बार ऐसा सुनते हैं ना कि पिछले कोई जन्म में आपकी कोई गलती होती है, जैसे अभी आपने कहानी भी सुनाई, तो उसको सजा भुगतनी पड़ती है। वैसी अपन ने कहानी सुनी थी जब भीष्म पितामह जी को बाणों की शैया मिली थी, तो कृष्ण भगवान जब जाते हैं पांडवों के साथ, तो पूछते हैं कि कान्हा, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है
मैंने अपने आप को देख लिया, पर मैंने पिछले जितने भी जन्म थे, मतलब मैंने जो भी करे हैं सब मैंने काट लिए, तो मेरे को आज इतनी बड़ी बाणों की शैया क्यों मिली? तो कृष्ण भगवान बताते हैं, वो स्टोरी सबको मालूम है कि भाई तुम बच्चा थे राजा के, तुमने एक सांप के को ऐसे पकड़ के झाड़ियों में फेंक दिया, तो वो मतलब ऐसे कष्ट पाके चला गया, तो ये इसकी आपको वो मिली। पर मेरे को एक बात बताइए, ये अधिकतर अपन सुनते हैं, ऐसे तो जीवन में मुक्ति मिलनी मतलब मे भी थोड़ा क्वेश्चन स्टूपिड हो सकता है, बट ऐसे कभी कभी लगता है कि फिर जीवन में मुक्ति, जैसे आदमी बोलता है ना मोक्ष मिलना, मुक्ति मिलना, वो कैसे संभव होगा? क्योंकि कोई ना कोई जन्म का तो बोलेंगे ना, वो जन्म में ऐसा हुआ, तो कैसे, मतलब मेरा प्रश्न आप समझ पाए क्या, मतलब कैसे? डेफिनेटली एंड आई एम इसीलिए सॉरी अगर आप थोड़ा मेरा प्रश्न अगर इरेलीवेंट लगा हो तो आपको, बट नो नो मेरे को नॉट एट ऑल सर, मेरे को कई इसीलिए बार तो ऐसा फील होता है कि फिर कैसे मुक्ति होगी, क्योंकि कोई ना कोई जन्म में तो इंसान कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देता है ना। सर आप खाली मिस्टेक देख रहे हैं ना, हाँ आप अच्छे कार्य भी देखें जो उसको स्क्वायर ऑफ कर डालेंगे। हाँ, वो बात, वो बात आपने 10 बुरे काम किए हैं, 20 अच्छे काम जिस जन्म में हो जाएंगे ना, तो उसका लेखा जोखा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ओके। ये सत्कर्म, निस्वार्थ कर्म, जो कर्म योग हमने देखा तीसरे अध्याय में, वो यही कहता है कि जब आप निस्वार्थ भाव से करोगे तो नए कर्म ऐड नहीं होंगे, और पुराने कर्म तो परिस्थिति जन्य है, वो तो आप सुख दुख देने वाले ही है, उसको कुछ नहीं कर रहा है, सहन कर रहा है। तो पुराने कर्म जलाने के लिए सहन कर लो, अच्छा भी सहन, अच्छा भी भोग लो, बुरा सहन कर लो, और नए कर्म बांधो। जब निस्वार्थ भाव से करेंगे तो नए कर्म नहीं बंधेंगे, नए कर्म नहीं बंधेंगे तो धीरे धीरे हम मुक्ति की तरफ जाएंगे, और हर एक जन्म में हम एडिशन करके जाएंगे, और अच्छे जीव हम बनते जाएंगे, तब जाके अंत में कहीं योगी योग तक हम पहुंच जाए। सर एक चीज और पूछ सकता हूँ आपसे, अगर हाँ आपकी परमिशन हो तो? सर जैसे अधिकतर जब भी मैंने जहाँ भी सुना ना, जब भी बड़े बड़े संत महात्माओं को जब हम वाणी सुनते हैं उनकी, तो मैंने जीवन में देखा है, भले वो मुरारी बापू हो, या मैं नाम ऐसे बोल रहा हूँ, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज हो, या प्रेमानंद जी महाराज हो, या इवन इन दैट केस हनुमान प्रसाद जी पोदार, जो गीता प्रेस के फाउंडर्स हैं, तो जिनकी भी अपन सुनते हैं ना, मैंने एक चीज जीवन में देखा है, हर एक महापुरुष संत महात्मा ना हमेशा नाम सुमरन पे हमेशा वो देते हैं कि जीवन का उनका, वो बोलते हैं कि वो है कि बस जो प्रभु का नाम आपको सही लगे, भले राम कृष्ण हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, जो आपको मतलब सही लगे, आप नाम सुमरन करिए, उसी से ही जीवन में मतलब आज, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? नाम अब सही या गलत कर्म, इसके पीछे हमारी इच्छा होती है, मन में जो इच्छा होती है वैसा हम कर्म करते हैं। अगर ये मन से हम केवल जब भगवान का नाम लेते हैं तो अन्य सांसारिक इच्छाएं मन में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि हमारा मन भगवान में ही लगा हुआ रहता है। जब भगवान ही मन में विराजमान है, राम कृष्ण हरि यही जाप मन में चल रहा है, तो संसारिक इच्छाएं अंदर प्रवेश नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो हमसे गलत कर्म नहीं करवाएगी, ऑटोमेटिकली। थैंक आप यू। इसे कुछ भगाना चाहो तो और याद आएगा, आप कहो कि मुझे गलत इच्छाएं नहीं कर रही है तो दो ज्यादा आएगी, उससे अच्छा ईश्वर में मन लगा दो। जैसे ही मन में ईश्वर आ गए, पवित्र हो गया मन, सात्विक इच्छाएं हो जाएगी आपकी सभी। थैंक यू। फिर वो धीरे 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 धीरे, इसके लिए नाम स्मरण, जप, ये सब अलग 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 तरीके हैं भक्ति के, जिसके द्वारा आप भगवान से करीब समीप हो सकते हो, उनके करीब हो सकते हो। जिसको जो रुचि है, जिसकी जो क्षमता है, हाँ, उसके वो सही, मुताबिक आप वो बिल्कुल मार्ग अपनाएं। ये ओके। ये तो कांस्टेंट फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, कांस्टेंट फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। पहली बार में पानी छन के क्लीन नहीं होगा, हमें रिपीटेडली उसको फिल्ट्रेशन जारी रखना है। तो सब अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, जैसे कि आपने पहले बताया पवन जी, आप भले नाम जप करिए या आप रोज का कोई मेडिटेशन करिए। हम मंदिर में मूर्ति पूजा होती है जो हम सगुन साकार करते हैं, वो भी इसीलिए करते हैं, उतनी देर हम उस क्रिया में लीन है, तो कम से कम उतनी देर हमारा मन किसी और चीज में नहीं भटक रहा है। एक के बाद एक के बाद एक कोई प्रोसेस है। वो अलग बात है कि वो प्रोसेस कब आडंबर में बदल जाते हैं
और कब हम लोग उसको थोड़ा सा हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। पर ओरिजिनली ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये सारे मंत्रोच्चार बोलिए उसको, आप जाप बोलिए, आप चाहे रोज कोई हनुमान चालीसा का पाठ करिए, चाहे दुर्गा चालीसा, जिसको जो पसंद हो। राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक फोकस, एक आपको मेडिटेशन करना सिखाती हैं। हम बचपन में छोटे थे, टेबल्स रट्टा मारते थे। टेबल्स क्यों रट्टा मारते थे? रिपीटेडली हम उसको करते थे। हाँ, आज इतने बड़े हो गए हैं तो भी वो नींद में भी कोई जगाएगा तो एटलीस्ट वो 1 से लेकर 12 तक के टेबल्स का पटर पटर हम हाँ। भूल ही जाएंगे। हाँ, तो ये एक ही तरह से इट्स अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसको इन और ज्यादा उसको स्थिर और उसको और ज्यादा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विजय जी, एक और एक प्रश्न है यहाँ पर। ये वाला जो श्लोक है, जो इसमें इट्स नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट दिस कि व्हेन ही इज सेइंग कि you take my word for it in a way. Which one? 25th श्लोक में when he's saying I am, मतलब I am hidden, हाँ, I am hidden एक तरह से। नाहं प्रकाश सर्वस्य। हाँ। So ignorant जो होते हैं वो मुझे नहीं पहचानते हैं, वो मुझे Correct. नहीं पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब इनडायरेक्टली ही इज मेकिंग इट वेरी क्लियर कि हर कोई उतना लकी नहीं है जितने की तुम लगती हो। Definitely. is that what he is saying point blank कि Yes. आपके Yes. कर्म आपको इस लेवल तक लाए हैं कि आप इस चीज को सुनने के भी आप लेवल पे आए हो। ग्रहण करना, समझना, गूढ़ करना तो बहुत आगे की चीज है। Right. तो so that means all people are not equal. Definitely. उनके जो कर्म के हिसाब से आपको जन्म मिला है, आपको जो बुद्धि मिली है वो आपके कर्म के हिसाब से, आपको जो वृत्ति मिली है आपके कर्म के हिसाब से मिली है। इसीलिए तो मोक्ष इतना दुर्लभ है और कौन से जन्म में मिलेगा पता नहीं है मुझे। लोग इग्नोरेंट क्यों है? क्योंकि उनके ही कर्मों का ये कारण है। पिछले जन्म में यदि आपने पैसा 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 ही किया है तो इस बार आपकी विवेक बुद्धि वैसी ही होगी, आप ईश्वर से दूर ही रहोगे। ये बात सभी को ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसाद नहीं मिला होता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ होप। किसी भी जन्म में आप शुरुआत कर सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का ईश्वर ने अधिकार दिया है मनुष्य जन्म में। बाकी सभी योनियां भोग योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म यानी नए कर्म। हमें जो जन्म मिला है उसी अवस्था में हम मरते नहीं है, बहुत प्रगति करते हैं। आज एक अन्य जीव पशु है, वो जैसे जन्मा है वैसे ही मरता है, इसके आगे कोई उसने नया कर्म नहीं किया। कि मनुष्य जन्मता कुछ है और मरता है तब कुछ हाइट अचीव करके जाता है वो, बिकॉज हमें नए कर्म, नई इच्छाएं, हमारी जो बुद्धि है वो भगवान ने स्पेशल गिफ्ट दी है। देवता लोक में, स्वर्ग लोक में भी मुक्ति संभव नहीं है, वो भी भोग योनि है देवताओं की। मुक्ति केवल मनुष्य योनि में संभव है क्योंकि वो कर्म योनि, और आपके कर्म से आप ये अचीव कर सकते हो। ये बात है। तो आगे बढ़े। भगवान ने कहा, जय श्री कृष्ण विजय भाई, આપણે જ્યારે ચેન્ટિંગ મંત્ર, ચેન્ટિंग के मंत्र हिंदी राष्ट्रभाषा, हाँ, जब भी हम अपना भगवान का नाम या रटन करते हैं, जाप जपते हैं, चेंटिंग करते हैं या प्रेयर्स करते हैं, अपने आजू बाजू में एक ओरा उत्पन्न होती है, जिस ओरा से अपना शरीर में पॉजिटिव वेव्स आते हैं। डेफिनेटली उस पॉजिटिव वेव से अपना विचार और ये सब अच्छी तरह से होता है। राइट। तो ये एक मेरा ये एक है। और दूसरा, हाँ, तो उसकी वजह से अपना विचार पॉजिटिव होने के से अपना कर्म में भी थोड़ा सा ये आता है। जब भी हम बड़े को नमस्कार करते हैं या अपना गुरुजी को प्रणाम करते हैं, तभी अपना आशीर्वाद मिलता है। तो वो जो वेव्स अपना शरीर में आता है, उससे भी अच्छी तरह से ये होता है। सही बात है? 101%, 100%। आप जब गुरु को, माता पिता को नमस्कार करते हो, गुरु को या माता पिता को आपका नमस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप नमस्कार करते हो तो आपका अहंकार विनम्र होता है, आपके मन में अनकॉन्शियसली आप एक्सेप्ट करते हो कि ये हमसे बड़े हैं, मैं उनसे छोटा हूं।
ये मैं हमारे बड़े छोटे अंदर की बता बात नहीं करती। हाँ, मैं तो छोटे को भी नमस्कार करती हूँ कि मैं क्यों, तो वो लोग मुझे पूछते हैं कि आप तो बड़ी हो के छोटे को क्यों नमस्कार करते हैं। मैं बोलती हूँ कि आपके हृदय में जो ठाकुर जी या जो आपका इष्ट देव जो बिठाया हुआ है उसको मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी उम्र या आपका बड़ापन या छोटापन नहीं देखती हूँ। यानी कि आपके हृदय में जो विराजमान हुए इष्ट देव को मैं नमस्कार, क्योंकि वो भी प्रेयर्स करते हैं तो उसका उसमें भी वो पॉजिटिव वेव्स आता होगा, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। आज आज मंदिर में क्यों अच्छे विचार आते हैं हमें? क्योंकि हाँ, सामने ईश्वर है, भगवान सामने आ गए आंखों के सामने, तो मन स्वच्छ हो गया। वैसे ही जब आप जप करते हो, स्मरण करते हो, तभी क्या हुआ? मन में ईश्वर आया, आंखों के द्वारा नहीं, लेकिन उच्चारण के द्वारा आप ईश्वर उच्चारण। से करीब हुए। दैट मेक्स यू पायस। इससे आपके अंदर पवित्रता आती है, मन स्वच्छ होता है, हमारी बुद्धि निर्मल होती है। तो इसके लिए नाम स्मरण। अब जितने भी संत हो गए, देखो कुछ भी काम करते हो, उनके मन में रटन चालू ही होगा भगवान। होता है। ये भगवान से हमें नजदीक रखता है, भगवान के समीप रखता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत में अपने को दासी पुत्र और सूत पुत्र, ऐसा जैसे कौंते राधे, उसको सब सूत पुत्र बोलते हैं और विदुर जी को दास पुत्र बोलते हैं। दासी वो दासी पुत्र, हाँ। तो वो उस जमाने से क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? अभी भी वो ही चलता है कि तुम अछूत हो, तुम इसको हो, तुम जात हो, तुम शेड्यूल क्लास हो। उसी टाइम से अभी तक तो वो चेंजेस क्यों नहीं होता है? ये हमें लाने हैं। भगवत गीता में दिखाओ मुझे, ये सब कहीं भी नहीं है, महाभारत में है ये। महाभारत में है, क्योंकि बुलाते वो समय कथा है, वैसे इतिहास है महाभारत। भगवत गीता में दिखाओ मुझे। भगवान हर एक श्लोक में कहते हैं कि हम सब एक है, वी ऑल आर वन, सर्वभूत हिते रता। यही बात है हर जगह, हम सब एक है। आप आध्यात्मिक बैठक पर आओगे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन आप वैश्विक बैठक पे आओगे, जैसे ही आत्मा शरीर धारण करता है, वहां से सब डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो यदि ये इंसानों के बीच के भेद मिटाने हो, दृष्टि अभेद करनी हो, तो आध्यात्मिकता हमारे अंदर आनी चाहिए। वो शरीर को नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तब सारे भेद मिट जाएंगे विश्व के, और तब वसुदैव कुटुंबकम सिद्ध। जब तक आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होगी हमारी, तब तक राग द्वेष होने वाला ही है। ये अफ्रीकन, ये चाइनीज, ये इंडियन, ये अमेरिकन, वे सबकी बीजल भाई अलग है, बचपन से तो हम सबके लोग युग अलग है। बीजल वो भाई छेद के आत्मा देखना पड़ेगा। पर बीजल भाई बचपन से जैसे हम लोग महाभारत देखते आ रहे हैं ना, तो जैसे अभी एक दीदी ने बोला जो प्रश्न पूछा, तो हम वही सूत पुत्र, दासी पुत्र, ये जैसे जो देखते आ रहे हैं, पर आज आपने बहुत एनलाइटन किया। ये मेरे को, मैंने फर्स्ट टाइम समझा, क्योंकि वो भागवत गीता में तो कहाँ भी ऐसा नहीं लिखा है। आप सही बोल रहे हो, जब भगवान उपदेश दे रहे हैं तो ये हमको डिफरेंशिएट कैसे करना है, आप थोड़ा उसको सरलता में थोड़ा सा बता देंगे तो हमारे लिए बहुत एनलाइटन हो जाएगा कि भाई वो जो हम देखते हैं सीरियल में, और ये जो भगवत गीता के श्लोक हैं जो अर्जुन को बता रहे हैं, तो हम इसको कैसे मतलब सरलता से समझे, थोड़ा सा बता सकते हैं? हमारा जो हिंदू वांग्मय है, वैदिक साहित्य है, उसमें दो पार्ट है, एक कर्मकांड है और एक अध्यात्म है। ये जो कर्मकांड के जो एस्पेक्ट्स है, और बाद में पुराण ऐड हुए, ये सब पौराणिक कथाएं जो एकदम सांसारिक कथाएं थी, मरी मसाला भरी हुई थी, सबका इंटरेस्ट बना रहे उसके लिए। अध्यात्म जो था वो प्योर था, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग, बट वो लोगों तक पहुंचा नहीं बिकॉज वो गहन था, इट वॉज डिफिकल्ट। यदि अध्यात्म को हम समझेंगे तो कोई भेद नहीं रहेगा हमारे अंदर, बट हम ये सब कथा वार्ता में उलझ गए और उसको सत्य भी मानने लगे। तो यानी हमको अध्यात्म पे ही चलना चाहिए। यस, इट इज परमोच्च। अगर भारतीयता को, हिंदुत्व को समझना है तो उसकी कथाओं में मत पड़िए, उसके अध्यात्म में जाइए। वेद, उपनिषद और भगवत गीता, ये तीन उठाइए आप, आपको व्हाट इज हिंदुत्व ये समझ में आएगा। कहीं पर भी भेद नहीं किया है भगवान, सभी जीव, केवल मनुष्य नहीं, भगवान ने भूत मात्र, उसमें वनस्पति भी आ गए, वृक्ष भी आ गए,
पशु पक्षी सब आ गए उसके अंदर कि हम सब एक है, यहाँ तक की बात है। ये वैश्विक एकता करनी है तो आध्यात्मिकता उठानी पड़ेगी भारत में। ये बात। थैंक यू विजय। और कुछ आगे नीचे आगे बढ़े हम। श्लोक नंबर 27 अगर सामने हमने आगे के श्लोक में देखा, मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजन्म अव्ययम। जो मूढ़ है वो मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं अजन्म हूं, मैं अव्यय अविनाशी हूं। तो ये मूढ़ लोग कौन, मूढ़ता का प्रतीक क्या, इसे हम मूढ़ कहेंगे। ये बात 27वें श्लोक में भगवान बता रहे कि कौन मुझे जान नहीं सकता, किसकी बुद्धि पर माया का आवरण है, ऐसे लोगों का लक्षण 27वें श्लोक में बताया है। इनडायरेक्टली भगवान हमें कह रहे हैं यदि ये लक्षण आप में है तो कृपया उसे दूर करें, तब आप मुझसे समीप आ सकोगे। तो 27वां श्लोक पढ़ते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा हम किसकी करेंगे, जो हमें पसंद है उसकी इच्छा करेंगे या ना पसंद है उसकी इच्छा करेंगे। या कभी ऐसी इच्छा की किसी ने कि चलो बहुत दिनों से इंजेक्शन नहीं लिया यार, 2-4 लेके आते हैं। किसी ने इंजेक्शन लेने की इच्छा कभी नहीं की। हम इच्छा किसकी करते हैं, इच्छा जो पसंद है उसकी करते हैं। जो हमें पसंद है, जिसके ऊपर मोह है, जिसके ऊपर आसक्ति है, उसकी ही इच्छा करते हैं। इसको कहते हैं राग। जो अटैचमेंट है उसको राग कहते हैं। जो पसंद है वो पुनः 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 करने की इच्छा होती है। मन क्या कहता है, किससे मिलना है, जो पसंद है उसी को मिलना है, जो नापसंद है उसे दूर भागते। मार्केट में मिल गए तो लेन चेंज कर देते हैं, सामने के बाजू जैसे देखा ही नहीं, सिर झुका के लोग चले जाते हैं। 15 मिनट बिगाड़ देंगे, इनके साथ खड़े रहे तो व्यक्ति भी जो पसंद है उससे ही हमें समय बिताना है, जो नापसंद है उससे दूर भागते हैं। ये द्वेष। तो ये जो राग और द्वेष है, इससे जो युक्त है वो जड़ मूढ़ व्यक्ति। मोह किसके ऊपर है, हमें द्वंद्व के ऊपर। जीवन के भरा पड़ा है द्वंद्व से, सुख और दुख द्वंद्व है। सुख सभी को चाहिए, राग, दुख किसी को नहीं चाहिए, द्वेष। लेकिन है हमारा कंट्रोल सुख और दुख के ऊपर? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? आपके ही कर्म। आपने जो पिछले जन्म में किया है वो आज परिस्थिति बनकर आपके सामने आ रहा है। सुख और दुख देता ही रहेगा। वैसे ही सिद्धि असिद्धि, कभी कुछ आपने आरंभ किया वो आप पूर्ण कर सके तो सिद्धि, नहीं कर सके तो असिद्धि। शीत और उष्ण, कभी शीतल कभी गर्म कभी ठंडी, चालू ही रहता है मौसम। गर्मी पसंद नहीं है लेकिन उसके ऊपर कोई उपाय नहीं। आज के ही न्यूज़पेपर में था, जो अक्टूबर मास में होना चाहिए उसे 4 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर था। इसके ऊपर किसी का इख्तियार नहीं, नोबडी हैज कंट्रोल ऑन इट, परिस्थिति। तो ये जो जीवन के द्वंद्व है, कभी हंसना कभी रोना, चलता ही रहता है, हमारे हाथ में है ही नहीं ये। तो ये जो द्वंद्व से मोहित होता है, जो राग और द्वेष से युक्त है, ऐसा व्यक्ति। अब सोचिए, आपको इच्छा और अनिच्छा, राग और द्वेष किसके ऊपर होता है? या तो वस्तु के ऊपर होता है। आज खाने में सब्जी क्या है? पसंद है तो राग हुई और लाओ, द्वेष है तो बस इतने ही, इससे ज्यादा नहीं। ये वस्तु, एक तो वस्तु के ऊपर हमें होता है, दूसरा व्यक्ति, कोई पसंद है कोई पसंद नहीं है, और तीसरी परिस्थिति।
गर्मी का मौसम पसंद नहीं है, ठंडी का मौसम पसंद है। तो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, ये तीनों तो सृष्टिजन्य है, ये सांसारिक बाबत है। तो किसी भी सांसारिक अपरा प्रकृति से जो प्रकट हुई है, ऐसे वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इसके साथ यदि हमें राग या द्वेष, आसक्ति या अनासक्ति, उसे करने की इच्छा या उसके त्याग की इच्छा, ये जब तक है तब तक हम उससे बंधते जा रहे हैं। आपको यदि गर्मी पसंद नहीं है और आप हाई गर्मी करते रहे, तो उसे छूटने की जगह पर और बंध रहे हो उसके साथ। आपको मन में और पीड़ा दे रहेगी वो। तो हम जिसे करते हैं या जो नहीं करते हैं, दोनों हमें बांधते हैं। मन से यदि आप करने की इच्छा की या मन से नहीं करने की इच्छा की, ये दोनों आपको बांधने वाली, ये दोनों द्वंद्व है। राग हो या द्वेष हो, तो मोमेंट दो में से एक हुआ कि वो आपको बांधेगा और बांधेगा। इसके कारण मेरे जो कर्म है वो फल देने वाले हो जाते हैं। मैं आसक्त होके कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, उसका फल भी दे रहा। तूने कुछ पसंद नहीं है इसके लिए नहीं किया, और नहीं करने से जो फल मिला वो भी तेरा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे भाव है, राग और द्वेष। मेरे मन के अंदर इच्छा है, मेरे मन के अंदर द्वेष है। ये जब तक मैं उससे जुड़ा हुआ है, मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये पसंद है या मुझे ये ना पसंद है, ये मैं जब तक जुड़ा हुआ है तब तक उसके फल तू ही भुगत। भगवान का नियम, थियरी ऑफ कर्म। ईश्वर नहीं दिखेंगे तो सत्य मानकर तू देखा संसार को कि रात को जो पसंद है वो करना है, जो ये दो गुनाहों में कैसी भी हो, ये मैं डीजे भाई आपकी आवाज टूट रही है। मुझे I don't know. There Can you seems to hear? be, yeah, Yeah, there can you seems to repeat? be some network issue because your voice kept coming on and off. Okay. Yeah, can you repeat last two sentences? We didn't hear. आपने लास्ट क्या सुना? अब आपने एक विधि और फिर ब्रेक 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 पूरा सेंटेंस ही लास्ट नहीं सुनाई दिया। हम सुबह उठते हैं तब से रात को सोते हैं तब तक दो ही चीज पे लक्ष्य होता है, जो पसंद है वो करना है, जो ना पसंद है उसे दूर भागना है। हाँ। सारा जीवन इसी में हमारा व्यतीत हो गया। हमने कभी इससे ऊपर उठकर अपना लक्ष्य नहीं देखा। दैवी बुद्धि दी है भगवान ने मुझे क्षमता है कि मैं ईश्वर से एक रूप हो जाऊं, ईश्वर में विलीन हो जाऊं। इतनी क्षमता दी है इस मनुष्य देह में भगवान। ऐसी परम बुद्धि, ऐसी दिव्य बुद्धि दी है मुझे, लेकिन लक्ष्य नहीं है उसके ऊपर हमारा, क्योंकि वो दिखती नहीं है। इंद्रियों से, आंखों से जो दिखता है उसी में उलझ गए हम, उसी में से सुख और दुख खींचते गए और इसी में सारा जीवन समाप्त हो गया। राग और द्वेष, द्वंद्व, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये द्वंद्व उत्पन्न कहां से होता है? समुत्थेन यानी उत्पन्न होना। राग और द्वेष से उत्पन्न होते हैं ये दोनों। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ये सभी इससे जो अटैच्ड है, ये सब मूड है, और ये सब जीव
जन्म और मरण के मृत्यु में फंसे हुए हैं। इसके कारण वो मुझसे नजदीक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर, उनकी बुद्धि के ऊपर राग द्वेष जिससे उत्पन्न होने वाले द्वंद्व है, उसका एक आवरण, जिसे हम माया भी कह सकते हैं, जिसे अपराध सृष्टि भी हम कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, वही हमें संसार से बांध के रखता है। जो पसंद है वो करना है, नहीं पसंद है उससे भागना है। सारा जीवन व्यतीत कर दिया हमने इसके ऊपर। कभी हमारे अंदर जो दिव्यता छुपी थी उसके ऊपर हमारा लक्ष्य ही नहीं गया। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ये सभी भूत इससे सम्मोहित हुए हैं और इसके कारण वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस श्लोक पर आज 10-20 हो गई है, इसलिए और थोड़ा इसके ऊपर हम नेक्स्ट ट्यूसडे शुरुआत करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें हमने पूरा न्याय नहीं किया समय की पाबंदी के कारण। तो यही श्लोक का थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, ये करेंगे रिफ्रेश करके, फिर दूसरे श्लोक पे जाएंगे अगले मंगलवार। ठीक है, तो अगले मंगलवार नितिन भाई चौथा श्लोक यही बता दिया है। चलिए, आप सबको नवरात्रि की, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पण आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। कलयुग में महिषासुर हमारे मन के आपको भी। अंदर बैठा है, उसका हनन करने के लिए नवरात्रि है। मन में जो महिषासुर बैठा है उसका हनन करना है हमें, इसके लिए देवी की उपासना करनी। गरबा तो बाई प्रोडक्ट है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। नवरात्रि देवी की भक्ति करने का ये समय। चलिए प्रार्थना करें। कर चरण कृतम ज वाक काया कर्मजं वा श्रवण नयनम ज वा मानस वा पराधम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा ने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।